हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम अदनान है और ये है आप सभी का प्यारा चैनल फ्रेंडम टेक्निकर्स। सो गाइस, आज हम एक बेसिक पैटर्न ओरिएंटेशन का देखेंगे, कैसे हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए और लूप का यूज़ करते हुए इस पर्टिकुलर पैटर्न जो आपको शो हो रहा है स्टार्स का, हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है गाइस। सो गाइस, अब मैं डायरेक्टली आपको कोड पे जाता हूँ बिकॉज़ हम जो है ना बेसिकली वीडियो को बहुत शॉर्ट रखेंगे, टू द पॉइंट। ठीक है गाइस। और गाइस, आई होप सो आपको स्क्रीन विजिबल होगी। येस, ऑफ कोर्स इट इज़ विजिबल। सो बेसिकली क्या है यहाँ पे इशू कि यार अब एक चीज़ है कि हम यहाँ पे जो प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं वो हम यहाँ पे फॉर लूप से डिस्कस कर रहे हैं। हमने व्हाइल लूप से पढ़ा था, क्या ये व्हाइल लूप से क्वेश्चन नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स ये व्हाइल लूप से भी हो सकता है गाइस। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता, बट उससे थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और बेसिकली मोस्ट ऑफ द कोड्स के अंदर आप देखोगे कि ये फॉर लूप से करवाया गया है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हमें इसे प्रिंट करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कुछ बेसिक चीज़ें। क्या? अब जैसे मैं आपको पैटर्न पे लेके जाऊँ, तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 1 स्टार प्रिंट हुआ, देन फिर 2 हुए, देन 3 एंड देन सो ऑन 5 तक प्रिंट हुए। सो बेसिकली यहाँ पे जो मेन फंडा है वो आपका है रोज़ का। जी हाँ, यहाँ पे आपको रोज़ काउंट करनी है, कितनी रोज़ हैं। जैसे कि जब मैं यहाँ पे रोज़ काउंट करूँगा, सो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 5 रोज़ निकल के आ रही हैं। सो यही मैंने कोड के अंदर अपने क्या करा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी कोड के अंदर हमने यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ करी है कि यहाँ पे लूप हमने चलाई है, रोज़ तक चलाई है। यहाँ पे आपको हाइलाइट हो रही होगी ये जो रोज़ का सेगमेंट है, ये जो है यहाँ पे रोज़, यहाँ पे हमने बेसिकली क्या करा है कि लूप को चलाया। पहली एक 2 लूप है, एक इनर लूप है, एक आउटर लूप है, ठीक है। ये जो आई वाली है वो आउटर है और जे वाली इनर लूप है। सो बेसिकली अब यहाँ पे क्या है कि हम इसे प्रिंट कैसे करेंगे। ये जो दोनों लूप हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंड करेंगी, उस हिसाब से यहाँ पे हमारा काम होगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे बेसिक्स 2 लाइन रहती हैं सी प्लस प्लस के कोड के अंदर, आपको पता है, ठीक है। फिर मेन फंक्शन जहाँ से पूरा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। सो देन उसके बाद इंट रोज। अब यहाँ पे हमें रोज पता होनी चाहिए। हम यूजर से मांगेंगे कि यार यूजर एंटर करो कितनी नंबर ऑफ रोज आपको चाहिए, यानी बेसिकली कहाँ तक चाहिए वो पैटर्न, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या कराएंगे, काउंट कराएंगे। काउंट मतलब यानी वही सब एंटर करा लेंगे यूजर से वगैरह पूछेंगे, ठीक है। ये बेसिक वही है। मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे खत्म। अब यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे एक लूप चलेगा 1 से लेके कहाँ तक के लिए, रोज तक के लिए। तो 1 से लेके रोज तक के लिए चलेगा, यानी पूरा अगर मैं कहूँ 1 से लेके 5 तक मैंने चलाया, तो 1 से लेके 5 तक अगर हम चलाएंगे तो 1 2 3 4 5, यानी 5 टाइम्स ये लूप रन करेगा ऑफ कोर्स, अगर मैं रोज का 5 मान लूँ वैल्यू, ठीक है। देन फिर जो जे लूप है वो स्टार्ट होगा 1 से, और वो चलेगा कब तक, इक्वल टू आई तक। इक्वल टू आई तक वो चलेगा। उसके अंदर क्या होगा मैं आपको बता, जैसे एक लूप है, जैसे गाइस यहाँ पे मैं एक ब्लैंक स्लाइड मैंने ले रखी है, मैं आपको उसमें बताता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ये है 1 से लेके 5 तक चल रहा है एक लूप, 1 से लेके 5 तक चल रहा है एक लूप। और देन एक दूसरा लूप है जो चल रहा है आपका 1 से लेके 5, 5 से कम तक एक्चुअली -1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली कि यार ये जो है ना ये एक आउटर लूप है। यहाँ पे 1 से लेके 5 तक एक लूप चल रहा है, वो जो है हमारा आउटर लूप है, ठीक है। और इसके अंदर एक लूप आ रहा है, इसके अंदर एक लूप आ रहा है जो चल रहा है 1 से लेके 4 तक चलेगा। 1 से लेके 4 तक, हाँ जी, 1 से लेके 4 तक चलेगा बेसिकली। अब वो 4 तक मैंने ऐसा क्यों कहा कि 1 से लेके 4 तक चलेगा, बिकॉज़ अब यहाँ पे क्या होगा मैं आपको बताऊँ। बेसिकली वो 1 से लेके 5 तक ही चल रहा है, जो लूप है। जब आप उसको देखोगे कि अगर हम रोज़ की वैल्यू जो है, रोज़ की वैल्यू अगर मैं 5 मानता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लूप है वो 5 टाइम चलेगा। वो लूप रन कैसे करेगा? अब उस लूप को रन करने के लिए नेस्टेड लूप्स हैं बेसिकली वो। जो ये क्या है यहाँ पे जो हम कोड देख रहे हैं, ये बेसिकली जो कोड है ये नेस्टेड लूप्स का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आई लूप के अंदर आई लूप है, उसके अंदर जे लूप आ रही है, ठीक है। आई लूप के अंदर एक जे लूप आ रही है, ऐसे करके बेसिकली कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। देन उसके बाहर फिर हमें काउट हैंडल करा रहा है। वो काउट हैंडल कराने का जो बेसिकली हमारा फंडा है वो ये है कि भाई देखो, अगर एक स्टार ये प्रिंट हो गया ना, इसके बाद जो नया स्टार है मतलब जो नई चीज़ है वो यार नेक्स्ट लाइन में आनी चाहिए, ठीक है। अगर हमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा पता है, यहाँ पे सब एक ही लाइन में प्रिंट होते चले जाएँगे ऐसे-ऐसे, लाइन बाय लाइन, ठीक है। सो इसको नेक्स्ट लाइन में करने के लिए बेसिकली हम काउट हैंडल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो फिर अब इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या चल रहा है मेन चीज़। अब आते हैं हम थोड़ा-सा नीचे और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे गाइस बेसिकली क्या हो रहा है कि सबने सपोज़ मान लीजिए मैंने कहा कि यार रोज़ की जो वैल्यू है ना, रोज़ की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 3, ठीक है। मैं यहाँ पे रोज़ की वैल्यू मैं 3 ले लेता हूँ बिकॉज़ थोड़ा-सा एग्ज़ीक्यूशन में सही रहेगा। पास सबसे पहला पास जो होगा 1 2 3, ठीक है। अब 1 2 3 क्यों होगा? बिकॉज़ हमारी आई जो लूप है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी? 1 से लेके 3 तक चलेगी, ठीक है। 1 से लेके 3 तक चलेगी। अब जे लूप जो थी कहाँ तक थी? 1 से लेके आई तक, 1 से लेके आई तक। अब आई कहाँ तक चलेगा? 3 तक। तो ये भी कैसे चलेगी? 3 तक। बेसिकली ये लूप कितने टाइम रन करेंगे मैं आपको बताऊँ। पहले 1 के लिए 1 2 3 ऐसे चलेगी। देन उसके बाद 2 के लिए 1 2 3 ऐसे चलेगी। देन फिर 3 के लिए 1 2 और 3 होगा। बेसिकली अगर मैं आपको एक सर्कल के डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे ये हो रहा है कि आई लूप बाहर है
और जे लूप अंदर है आपके। और ये जो आई और जे का यहाँ पे फंडा है वो ये है कि आई जो है ना हर इंस्टांस के लिए, यानी सपोज आई इज इक्वल टू वन है, तो आई इज इक्वल टू वन के लिए जे की वैल्यू पहले वन होगी, देन फिर टू होगी, देन फिर थ्री होगी। ये चलेगा यहाँ पे काम। ऐसे ही करते करते आई की वैल्यू अगर टू होगी तो फिर जे की वैल्यू होगी वन पहले, फिर देन फिर टू, फिर उसके बाद थ्री। सो ये बेसिकली हमारा ऐसे चलेगा और इससे हमारा पैटर्न प्रिंट होगा। अब हम पहले एक एग्जीक्यूशन देख लेते हैं कोड का। अब सबसे पहला जो हमारा कोड है हम उसे जरा देखते हैं कि कोड में बोला क्या जा रहा है। ठीक है, देन उसको फिर यहाँ पे आके ड्राई रन करेंगे इफ नीडेड। ठीक है, सो यहाँ पे हम जब कोड में आते हैं तो हमें सबसे पहले कहा गया आई इज इक्वल टू वन है। ठीक है, अब चेक करो। मैंने मान ली क्या रोज की वैल्यू मैंने मान रखी है थ्री। रोज की वैल्यू मैंने क्या मान रखी है, थ्री मान रखी है। एक मिनट, रोज की वैल्यू मैंने यहाँ पे मान रखी है थ्री। ठीक है, हाँ जी, थ्री यहाँ पे मान रखी है मैंने रोज की वैल्यू। अब यहाँ पे आई इज इक्वल टू वन है, क्या है, आई इज इक्वल टू वन। अब यार क्या रोज जो है रोज से छोटा है, नहीं रोज से छोटा है वन, हाँ जी ऑफ कोर्स। थ्री से छोटा है वन, ओके फाइन। तो यहाँ पे लूप चलेगी, लूप के अंदर आएगा। अब जैसे ही लूप के अंदर आएगा यहाँ से, तो यहाँ पे फिर ये वाली स्टेटमेंट पे चेक करेगा जे, जे लूप में। जब जे लूप में आएगा तो यहाँ पे जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। ठीक है, चेक करेगा क्या आई छोटा है, क्या आई से छोटा है। अब भाई आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है, वो वन है। अब वन के लिए चेक करेगा यार, जब आई की वैल्यू वन है और जे की वैल्यू वन है तो भाई कुछ यहाँ पे होगा। हाँ भाई, एक बार चल के खत्म हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बिकॉज क्यों, बिकॉज वन इक्वल टू वन है। ठीक है, तो हमारा एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही आएगा दूसरे में। अब क्या आएगा दूसरे में, एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा इरेज करके दिखाता हूँ, देन फिर सही आएगा। अब यहाँ पे आएगा आई इज इक्वल टू टू। आई इज इक्वल टू जब टू आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, जे को चेक किया जाएगा। जे के लिए जे अब दो बार चलेगा, जे का चलेगा दो बार चलेगा। दो बार कैसे चलेगा जे, एक मिनट थोड़ा सा ये एरर हो गया, एक, हाँ अब ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जे है, अब जे, जे की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, वन। अब वन हो गया, वन को चेक करा, क्या ये आई से छोटा है, हाँ जी भाई बिल्कुल छोटा है। तो इसको रन कर दो, रन करेंगे तो एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगी, जे की वैल्यू टू भी होगी। क्यों, कि जे जब तक रन करेगा जब तक ये आई से बड़ा नहीं हो जाता या आई के बराबर नहीं हो जाता, जब तक रन करेगा। ठीक है, बेसिकली फॉल्स हो जाएगा वो अगर बड़ा होगा, तो हमें ये तो पता है। ठीक है, और उसके बाद टू क्या है, अब टू को चेक करा कि टू और टू बराबर है, मीन जो है बराबर है, लेकिन यार बड़ा नहीं है, कोई बात नहीं, छोटा भी नहीं है, बड़ा नहीं, छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है। ठीक है, बराबर है, और हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू आई हमने तभी लिख रखा है। कर दिया तो एक और स्टार प्रिंट हो गया। तो जे आई इक्वल टू वन पे हमारा क्या हुआ था, एक स्टार प्रिंट हुआ था। आई इक्वल टू टू पे हमारा क्या हुआ गाइस, दो स्टार प्रिंट हुए, कितने, दो स्टार। अब आई इज इक्वल टू थ्री पे क्या होगा, तीन स्टार प्रिंट हो जाएंगे। आप इसको अपने आप आइटरेट करके देख लेना। एक्चुअली ये जो है ना वीडियो, ये बहुत टू द पॉइंट मैंने बनाया, इसको ज़्यादा मैंने एक्सपेंड करने का नहीं सोचा। ये जो पास है ना, बेसिकली बस आपको इतना समझना है कि यहाँ पे जब भी लूप चलेगा, जे लूप, जब वो छोटा होगा। यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से पहला आइट्रेशन समझा देता हूँ। क्या होगा बेसिकली, पहला आइट्रेशन में पहला यार ना, आई की वैल्यू क्या है, वन है। ठीक है, जे की वैल्यू भी वन है, बिकॉज शुरू हुआ है दोनों लूप। पहले यहाँ से लूप शुरू हुआ आई लूप, फिर यहाँ पे अंदर आ गया जे लूप के पास में। अब जे लूप की वैल्यू क्या होगी, जे इज इक्वल टू वन, ओके फाइन। और अपना रोज कितने हैं, रोज कितने हैं अपने, तीन है। यहाँ पे कितने हैं, तीन है, तीन कहते हैं। ठीक है, सो पहला यहाँ पे आइटरेट करेगा। अब जे इज इक्वल टू वन पे करा, अब चेक करा क्या जे इज इक्वल टू वन, क्या ये आई से छोटा है, छोटा तो नहीं है, क्या बराबर है आई से। यहाँ बराबर की हमने स्टेटमेंट लिख रखी है, आप देख सकते हो कोड के अंदर, हाँ जी भाई बराबर है, वन और वन इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो जब स्टार प्रिंट हो जाएगा ये वाला, ये जो काउट है ये वाला स्टेटमेंट रन करेगी, मैं थोड़ा इस पढ़ा देता हूँ। ये वाली स्टेटमेंट रन कर देगी, उसके बाद फिर काउट हैंडल हो जाएगा। काउट हैंडल मतलब कर्सर आपका यहाँ पे आ जाएगा। कर्सर यहाँ पे आने के बाद आपकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। क्यों अपडेट हो जाएगी, बिकॉज अब यहाँ पे जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। जे की वैल्यू यहाँ से इंक्रीमेंट हुई, अब जे की वैल्यू जब इंक्रीमेंट हुई ये हो गई टू। जे की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होकर क्या हो गई, यहाँ पे हो गई टू। अपनी जे की वैल्यू मैं आपको लिख देता हूँ, जे की वैल्यू अपनी हो गई गाइस टू, और आई की वैल्यू क्या है, वन। अब क्या ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही है, तो टू छोटा है वन से, नहीं, क्या टू बराबर है वन के, नहीं, नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा लूप हो जाएगा टर्मिनेट। अब जब लूप टर्मिनेट होगा तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई गाइस, तो यहाँ पे क्या हुआ, आई की वैल्यू हो गई टू। अब चेक करेगा क्या टू छोटा है रो से, यानी दो से, क्या दो क्या तीन से छोटा है, फोर छोटा है। ठीक है, फिर जे पे आएगा, अंदर आएगा लूप के अंदर, यहाँ पे एंटर करेगा। जब यहाँ पे एंटर करेगा तो यहाँ पे क्या होगा इसके साथ में, यहाँ पे सबसे पहले वन के लिए चलेगा, वन के लिए चला। वन के लिए चलने के बाद क्या हुआ, क्या प्रिंट करेगा ये, एक स्टार प्रिंट करेगा। उसकी वजह, क्योंकि वन जो है छोटा है टू से। ठीक है, अब फिर ये अपडेट हो जाएगा। अब अपडेट होने के बाद जे की वैल्यू हो जाएगी गाइस टू। अब अपडेट होने के बाद जे की वैल्यू हो जाएगी टू। जब जे की वैल्यू हो गई टू, तो यहाँ पे फिर ये आई से कंपेयर करेगा, इसको आई से हम कंपेयर करेंगे, क्या ये छोटा है, छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, बराबर है, तो फिर एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। और ऐसे ही थर्ड आइट्रेशन, थर्ड पास जो बेसिकली मैं कहूँगा होगा, उसके अंदर ये आपके तीन स्टार प्रिंट हो जाएंगे। तो यही आपका डिजायर्ड हो जाएगा। अब गाइस दिस इज सेट, मैं अपना कोड ब्लॉक्स खोल के आपको रन करके दिखाता हूँ। एंड थोड़ा फास्ट चल रहा है बिकॉज इससे बहुत कंसेप्ट हैं जो हमने पढ़ रखे हैं बेसिकली। ठीक है, सो अब हम इसे आगे देखते हैं गाइस, बिना कोई टाइम गवाए। जस्ट अ सेक गाइस। सो गाइस आई होप सो मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है। पूरा सेम कोड वही हमने कॉपी करा हुआ है, और यहाँ पे
कमेंट पे डाल रखे हैं, सबको समझ में आ जाए। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हम मांग रहे हैं, देन उसके बाद फिर पैटर्न प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे हमारा ये लूप चला, नेस्टेड लूप्स। अब हम इसको रन करके देखते हैं F9 से। अब रन हो रहा है गाइस, जिससे से ओपन होता है। यस, एंटर नंबर ऑफ रोज, मैंने 3 मान लिए। ये देखिए गाइस, आपके सामने रिजल्ट बन के आ गया यहाँ पे, ये स्टार पे। अब हम 5 का देखें, क्या 5 चलेगा? ऑफ कोर्स 5 में चलेगा। एक और बार रन करते हैं इसको। 5 के लिए देखते हैं, 5 के लिए भी गाइस सेम देख लीजिए, 1 2 3 4 एंड देन 5। ठीक है। सो बेसिकली अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया हो कैसा कोड है। और ये मेन जो इसमें काम हो रहा है ना, बस 2 चीज़ कर रहे हैं। एक आपको लूप्स काम कर रहा है और काउट हैंडल। ये काउट हैंडल आप मत भूलिएगा, हम देखते हैं कि इसको हटा के क्या होता है। जस्ट मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, हटा दिया मैंने इसको यहाँ पे। 1 मिनट, अब देखते हैं क्या होता है रन करके। काउंट 5 करते हैं, ये देखिएगा, मैंने जैसे आपको कहा था कि ये बिल्कुल कंटीन्यूअस ऑर्डर में प्रिंट हो गया है। जब इसको काउंट करेंगे तो बेसिकली ये लगभग लगभग 25 के करीब होगा, मे बी, शायद। ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि यार, फिर दोबारा लगा लेते हैं इसको, काउट वी कर, 1 मिनट, काउट वी। ठीक है, अब काउट एस कर लिया, और ये रहा, और इसको 5 करा। ये देख लिया, बाकी वही सेम कोड है। तो बेसिकली हम इसको यही लगाते हैं। और आप एक बात और याद रखेंगे कि सी प्लस प्लस के अंदर ना कर्ली ब्रेसेस से ही सबको ज़्यादा यहाँ पे इंडेंटेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे कर्ली ब्रेस ढंग से लिख के आओगे ना पेपर में, तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है गाइस, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। बाय बाय।